रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी। और अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ स्नो वाइट और 7 बॉनों की कहानी। दोस्तों, ये कहानी मेरी फेवरेट है और बचपन में मेरे नाना जी मुझे सुनाते थे तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैंने सोचा आज ये कहानी मैं भी आपको सुनाऊं, आपको भी अच्छी लगेगी। तो सुनते हैं स्नो वाइट और 7 बॉनों की कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा और एक रानी राज करते थे। ये अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखते और दोनों ही बहुत अच्छे थे। उनकी जिंदगी में बस एक ही कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार रानी ने अपनी इच्छा जताई कि उनकी एक बेटी हो जो सबसे सुंदर हो और सबसे प्यारी हो। कुछ सालों बाद रानी की ये इच्छा पूरी हुई और उन्होंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने स्नो वाइट रखा। पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां थीं, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी। कुछ दिनों बाद जब राजा और रानी जंगल में घूमने गए तो मौका पाकर एक जादूगरनी ने रानी को चिड़िया बना दिया और अपने पास पिंजरे में कैद कर लिया। रानी के अचानक गायब होने से राजा को लगा कि रानी की शायद मौत हो गई है। राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने स्नो वाइट की देखभाल और माँ के प्यार के लिए दोबारा शादी की। जिससे राजा ने शादी की वह वो ही जादूगरनी थी जिसने रानी को चिड़िया बनाकर कैद कर लिया था। उस जादूगरनी ने रूप बदलकर राजा के साथ शादी की थी। उसकी चिड़िया को देख स्नो वाइट बहुत खुश हुई और स्नो वाइट ने वह चिड़िया जादूगरनी से मांग ली। इस बात से अनजान कि वह चिड़िया स्नो वाइट की माँ है, स्नो वाइट उसे बहुत प्यार से अपने पास रखती। उस जादूगरनी को स्नो वाइट के रूप से बहुत जलन थी। वो चाहती थी कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत वही हो। उस जादूगरनी के पास एक जादुई आईना था, जिससे वो हर रोज पूछती थी कि संसार में सबसे सुंदर कौन है। हर बार आईने का जवाब आता, रानी आप तो सुंदर हैं ही, लेकिन स्नो वाइट आपसे भी ज्यादा सुंदर है। यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता। एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वो स्नो वाइट को मार डालेगी। इसके लिए उसने एक मंत्री को बुलाया और उससे कहा, जाओ जाकर स्नो वाइट को मार डालो। मंत्री डर गया और स्नो वाइट को जंगल में ले गया। क्या मंत्री ने स्नो वाइट को मार दिया? क्या जादूगरनी की इच्छा पूरी हुई? है बहुत सारे सवाल। इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलेगा, पर एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो कयामत हो गई, अल्लाह माफ करे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान आरजी मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ स्नो वाइट और 7 बॉनों की कहानी। इस कहानी में अभी तक आपने सुना कि स्नो वाइट को मंत्री जंगल में ले गए हैं, और जो जादूगरनी है क्या अब आईना उसे सबसे ज्यादा सुंदर बताएगा? क्या होगा स्नो वाइट का? आइए अब जानते हैं। दोस्तों, मंत्री स्नो वाइट को जंगल में लेकर तो गया, लेकिन वो राजा का बहुत वफादार था। उसने स्नो वाइट को सारी बात बताई और उससे भाग जाने को कहा। स्नो वाइट दुखी हो गई और वहाँ से भाग गई। मंत्री ने वापस आकर झूठ बोल दिया कि उसने स्नो वाइट को मार दिया है। मंत्री की बात सुनकर जादूगरनी रानी बहुत खुश हुई, और उधर स्नो वाइट जंगल में भटक ही रही थी और उसकी नजर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। वह उस झोपड़ी में चली गई और वहाँ उसने देखा कि छोटी छोटी 7 प्लेट लगी हैं और उसमें कई तरह के भोजन हैं, और स्नो वाइट को भूख भी लगी थी। उसने हर प्लेट में से थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया। फिर उसकी नजर वहाँ लगी 7 बेड पर पड़ी, और स्नो वाइट को नींद भी बहुत आ रही थी, तो उसने सोचा आराम कर लिया जाए, और वो एक बेड पर लेट गई। लेटे लेटे उसे नींद आ गई और वो सो गई। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ 7 बौने आए। उन्हें अंदाजा लग गया था कि वहाँ कोई आया है। जैसे ही उनकी नजर स्नो वाइट पर पड़ी, उसकी खूबसूरती देख बौने उसे देखते ही रह गए। तभी स्नो वाइट की नींद खुली और उसने डरते हुए बौनों को सारी बात बताई। बौने उसकी बात सुनकर चौंक गए। उन्होंने कहा, स्नो वाइट, अगर तुम हमारे लिए अच्छा खाना बनाओगी और हमारे घर का ख्याल रखोगी तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। स्नो वाइट ने उनकी बात मान ली और सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये कहानी यहीं पर समाप्त हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ आप जानेंगे। कहानी में आगे क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको सुनवाती हूँ एक प्यारा सा गाना। और हाँ, आप इस गाने को जरूर गुनगुनाना, क्योंकि ये गाना बहुत प्यारा है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा।
क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला। तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा न रहा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान आरजे मिस्बा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिस्बा की जुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ स्नो वाइट और 7 बॉनो की कहानी। और इस कहानी में अभी तक आपने सुना स्नो वाइट खुशी खुशी 7 बॉनो के साथ रह रही है। उसने 7 बॉनो की सारी बातें मान ली है और वो अच्छे से खुशी खुशी रह रही है। और जादूगरनी को ये लग रहा है कि स्नो वाइट तो मर गई है और अब इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर वो है। तो आइए जानते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। उस जादूगरनी रानी को एक बार फिर से अपनी जादुई आईने की याद आई। रानी ने अपने जादुई आईने से पूछा, इस संसार में सबसे सुंदर कौन है? इस बार वो बहुत खुश थी कि अब स्नो वाइट के मरने के बाद तो आईना उसी का नाम लेगा। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ हुआ नहीं। आईने ने फिर से कहा कि रानी आप हो सुंदर, लेकिन आपसे भी सुंदर है स्नो वाइट। रानी ये सुनकर बहुत हैरान रह गई और सारी बात समझ गई कि मंत्री ने उसे धोखा दिया है। फिर आईने ने उसे बताया कि स्नो वाइट 7 बॉनो के साथ उनकी झोपड़ी में रहती है। यह सुनने के बाद जादूगरनी रानी ने एक तरकीब निकाली। उसने जादू से एक जहरीला सेब बनाया और वह सेब स्नो वाइट को खिलाने के लिए सोचा, जिससे स्नो वाइट हमेशा के लिए सो जाए। वो अपना रूप बदल के स्नो वाइट के पास पहुंची। उसने स्नो वाइट को सेब खरीदने को कहा और खरीदने से पहले उसे चखने के लिए जहरीला सेब दे दिया। वाइट उसे बूढ़ी औरत समझकर मना नहीं कर सकी और उसने वो जहरीला सेब चख लिया। सेब चखते ही स्नो वाइट की तबीयत बिगड़ने लगी और उसी बीच वो जादूगरनी अपने असली रूप में आ गई और स्नो वाइट के सामने हंसने लगी। स्नो वाइट अपनी सौतेली माँ को देखकर हैरान रह गई और गहरी नींद में चली गई।
उसके कुछ देर बाद ही वहाँ बौने आए। स्नो वाइट को वहाँ पड़ा देख वो बहुत दुखी हुए और उन्हें लगा कि स्नो वाइट उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उन्होंने उसे दफनाने का सोचा, लेकिन उनका मन न माना और उन्होंने उसे एक शीशे के ताबूत में रख दिया। तभी वहाँ राजा के दोस्त का बेटा, जो कि एक राजकुमार था, वहाँ आया। स्नो वाइट को देख वो चौंक गया और बहुत दुखी हुआ। उसने बौनों से स्नो वाइट के बारे में पूछा। दुखी होकर स्नो वाइट को ताबूत समेत अपने साथ ले जाने के बारे में पूछा। सारे बौने दुखी हो गए। उन्होंने ताबूत का शीशा खोला। राजकुमार ने स्नो वाइट पर प्यार जताते हुए उसके हाथ को चूमा। इतने में स्नो वाइट को होश आ गया। स्नो वाइट ने सबको अपने सामने देखकर सारी बात बता दी। सब समझ गए जादूगरनी सौतेली माँ की वजह से ही ऐसा हुआ है। वो बौने जादूगर बनकर राजा के दरबार पहुँचे और उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि रानी को खूबसूरत बनने का शौक है, वो उन्हें बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए रानी को जादूगरों के साथ चलना होगा। रानी और राजा उनके साथ चल पड़े और जैसे ही रानी पर सूरज की किरणें पड़ी, वह अपने असली रूप में आ गई। वहाँ स्नो वाइट और राजकुमार भी पहुँचे। स्नो वाइट को देख राजा बहुत खुश हुए। स्नो वाइट ने राजा को सारी बात बता दी और फिर बौनों ने अपनी शक्ति से जादूगरनी के जादू को खत्म कर दिया। जादू खत्म होते ही चिड़िया बनी असली रानी भी अपने रूप में आ गई। राजा और स्नो वाइट रानी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने जादूगरनी को बंदी बनाने का आदेश दिया। इसके बाद राजा रानी ने स्नो वाइट और राजकुमार के विवाह का आयोजन किया और बौनों को तोहफे दिए और इस तरह सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बाहरी खूबसूरती से ज्यादा अंदर की खूबसूरती मायने रखती है। चलिए, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब आपको सुनवाते हैं एक अच्छा सा प्यारा सा गाना। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना कैसा मेरा यार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। उसकी नजर
पलकों की चिलमन से मुझे देखती उसकी नजर, उसकी हया, अपनी ही चाहत का राज खोलती उसकी हया, छुपके करे जो वफा, ऐसा मेरा यार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। वो है निशा, वो ही मेरी जिंदगी की भोर है, वो है निशा, उसे है पता, उसके ही हाथों में मेरी डोर है, उसे है पता, सारे जहां से जुदा ऐसा मेरा प्यार है, हो पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। अभी आपने सुना ये प्यार ऐसा गाना। गाने के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबान। दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे अलविदा कहने का, पर जाने से पहले आपको करना होगा कुछ काम। अगर आपके दोस्त भी सुनना चाहते हैं रेडियो उड़ान, तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com और सुनते रहिए रेडियो उड़ान। अगले सप्ताह फिर होगी मेरी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और सुनते रहिए रेडियो उड़ान। बाय बाय।